Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome back again. Today we are discussing a very important topic regarding electronics, which is operational amplifier, but when it is used as a comparator. It is an application of operational amplifier और comparison means आपने compare करना है इनपुट पर दी गई दो वोल्टेजेस बैटरीज को आपस में। जैसा कि आपको ये सर्किट नज़र आ रहा है, इस सर्किट के अंदर यहाँ पर ये जो दो बैटरीज आउटपुट पर लगी हुई हैं, दीज बैटरीज आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग बैटरीज। ये इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आउटपुट पे एक्टिव रखने के लिए यूज़ होती हैं। चॉइस इज़ योर्स कि आप इसमें से किसी एक बैटरी को एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर देंगे, और अगर इसे यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो इसे ऑफ कर देंगे। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा, मैं पॉजिटिवली आउटपुट को वो यूज़ करना चाहता हूँ तो इसलिए इसे ऑन किया और ये क्या हो गया, ऑफ। नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ इन एक्टिवेशन मोड। और आप जानते हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वेरी हाई गेन होती है, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ और स्मॉल इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे बिटवीन देयर इट्स इनपुट टर्मिनल्स, जो कि आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, जिनमें एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग कहलाता है, पॉजिटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग कहलाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन दोनों इनपुट्स के मदद से सैचुरेट होगा, मींस जो पोटेंशियल डोमिनेट होगा आउटपुट पर, उस वक्त ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मोड कहलाएगा सैचुरेशन मोड। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो केन हैं वाटर के, एक में फिक्स्ड वाटर है और दूसरे के अंदर वाटर का लेवल चेंज कर सकते हैं, बट दीज टू केन्स आर कनेक्टेड विद अ ट्यूब। अगर एक केन का वाटर जो चेंज किया जा सकता है दूसरे में डालते जाएं तो उसका वाटर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसका लेवल जब पहले वाले से बढ़ जाएगा तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर वो डोमिनेंट हुआ तो इट मीन्स दूसरे वाले का कम हो गया, और अगर इसी तरह इसका पोटेंशियल उसमें वापस आना शुरू हो जाए वाटर की शक्ल में, तो फिर इसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये कम होना शुरू हो जाएगा और डोमिनेंट फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो इनपुट्स हैं उनमें ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उधर मैंने जो बैटरी लगाई वो VR है, इसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल बोल देते हैं। ये याद रखना है, दिस पोटेंशियल इज़ अ fixed potential or reference potential. With respect to this potential we can change this potential, जो कि connected है नेगेटिव पर, तो V potential is equal to V negative। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है 0 से R तक, और आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेट अस स्टार्ट with comparison। ये याद रखें, V negative is a comparing voltage या potential, इसे आप compare करने के लिए change कर सकते हैं। अब होगा क्या, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ रेफरेंस बैटरी जो लगाई है वो 5 वोल्ट है, फिक्स है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो वोल्टेज चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज़ अप टू 12 वोल्ट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन गिवन इन योर कोर्स, कि अगर रेफरेंस या एक्टिवेटिंग बैटरीज जो आउटपुट है वो कितनी है, 12 वोल्ट। अब ज़रा कंसीडर करें, मैं नेगेटिव टर्मिनल पर लगी हुई रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, चेंज इस तरह से कि 0 से R की तरफ, मींस 0 से 12 की तरफ। तो जैसे ही वो 0 से 12 की तरफ जाएगी और वो 5 वोल्ट से ज़्यादा होगी, तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे कि जो रेफरेंस वोल्टेज था उससे कंपेयरिंग वोल्टेज ग्रेटर हो गया है। और ऐसा कब हुआ, जब हमने कंपेयरिंग वोल्टेज के वोल्टेज को 0 से चेंज करना शुरू किया 12 की तरफ। व्हेन एवर इट क्रॉसेस द रेफरेंस
और फिक्स्ड वोल्टेज हैविंग वैल्यू ऑफ 5 वोल्ट वो उससे ज़्यादा होगा तो डोमिनेंट हो जाएगा नेगेटिव वाला। तो इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं V नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन V पॉजिटिव। और आउटपुट पर जो आपके पास बैटरी है वो पॉजिटिवली सोर्स के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव CC। इनपुट से डोमिनेंट नेगेटिव है तो वो उसे इन्वर्ट कर देगा, दैट बिकम्स -VCC। और इस कंडीशन पर ये कंपैरेटर जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बना है बन जाएगा एज इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ज़रा दूसरी कंडीशन, अगेन मैं इस रेजिस्टेंस को R से कम करता हुआ 0 की तरफ लाता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 से कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो रेफरेंस बैटरी के फिक्स्ड वोल्टेज जो कि 5 है उससे कम होगा, उस वक्त हम बोलेंगे सेकंड कंडीशन V बिकम्स लेस देन VR। और उस वक्त हम कहेंगे V नेगेटिव इज लेस देन V पॉजिटिव। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं V पॉजिटिव बिकम्स ग्रेटर देन V नेगेटिव। नाउ डोमिनेंट वोल्टेज फ्रॉम देयर इनपुट टर्मिनल्स, उस वक्त डोमिनेंसी जो होगी वो सैचुरेशन है। उस वक्त कौन सा पोटेंशियल गालिब आ चुका है और वो है इस वक्त पॉजिटिव। तो आउटपुट जो होगी वो पॉजिटिव सोर्स मिलेगी हमें और उस वक्त हम बोलेंगे ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। तो ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है और इसी कंपैरिजन के सिनेरियो को सामने रखते हुए हम इसे यूज़ करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विच वाज यूज्ड एज कंपैरेटर। नाउ इट इज़ यूज्ड एज ए नाइट स्विच। और आप जाते हैं स्ट्रीट लाइट्स, ऐसी लाइट्स जो डे टाइम में ऑटोमेटिकली ऑफ और नाइट में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, तो वो इसी कंपैरेटर सर्किट के साथ अटैच होती हैं। अगेन मैंने यहाँ पर इस सर्किट में डोमिनेंट बैटरी कौन सी ऑन की, पॉजिटिव, और जो एक्टिवेट हो गई पॉजिटिव, और दूसरी बैटरी को क्या कर दिया, ऑफ। और अब देखें नेगेटिव वाला इनपुट टर्मिनल जो है उसके साथ 2 सीरीज में रेजिस्टर्स लगा दिए और इसी तरह पॉजिटिव वाला उसके साथ भी 2 सीरीज में रेजिस्टर लगा दिए। और आप जानते हैं व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज current through them remains same but voltage divide. It means negative or inverting terminal connected with a potential divider consists of load light dependent resistor and R3, and non-inverting terminal again connected with 2 resistors in series which form another potential divider जो कि कहलाएगा R1 और R2। और फर्ज करें ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल है इसका R2 और ग्राउंड से जो पोटेंशियल है उसका नाम मैं VR रख देता हूँ, और जो नेगेटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल है उसका ग्राउंड से R3 से जो पोटेंशियल है दैट इज गिवन अ नेम V, जस्ट लाइक those potential which were given in operational amplifier as comparator। अब देखें जब भी ये मैं यहाँ आपको समझाने के लिए एक कंपैरेटर वोल्टेज डिवाइडर बना रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ये 2 रेजिस्टर्स हैं और ये 2 रेजिस्टर्स सीरीज़ में हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। ये बैटरी ओरिजिनल सोर्स इसका वोल्टेज V है, इसे मैं R1 बोलूँ, इसे R2, तो जब करंट गुजरेगा तो सेम होगा, वोल्टेज यहाँ V1 हो जाएगा और यहाँ V2 हो जाएगा, और ये दोनों के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज आने की वजह से ये 2 वोल्टेज डिवाइडर्स लगे हुए हैं इनपुट्स पर। लेकिन इस नाइट स्विच की एक स्पेशलिटी है और वो है LDR विच इज़ कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट resistor, or light dependent resistor is a special kind of resistor which is made up of semiconductor।
और ये याद रखें सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन शॉर्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंसर। और आप फिज़िक्स में जो अब तक इंटर लेवल में सेंसर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में 12 चैप्टर में वो सेलेनियम है, जो कि इस वक्त तो कोर्स में नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन उसके बाद आपने पढ़ा फोटोडायोड, इट इज़ अनदर सेंसर। और ये जो LDR है, इट इज़ ऑल्सो अ सेंसर। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो चेंज होती है विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल्स अपॉन इट। और चूंकि ये स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट्स में लगी हुई है, और इस पर बेसिकली जो लाइट गिरेगी वो सनलाइट होगी, और सनलाइट डे टू नाइट कॉन्टीन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वक्त इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उस वक्त टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, लेकिन ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और इंटेंसिटी ज़्यादा कब होगी, जिस वक्त डे टाइम होगा। नाइट में इससे क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अब ज़रा आते हैं इन दो वोल्टेज डिवाइडर्स की तरफ, जिसमें एक वोल्टेज आपको नज़र आ रहा है VR, जो कि पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अक्रॉस R2, और जो दूसरा है वो है इन्वर्टिंग टर्मिनल का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अक्रॉस R3, इसे मैं V प्राइम बोलता हूँ। और इन दोनों पोटेंशियल डिवाइडर्स को सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोटेंशियल डिवाइडर अक्रॉस R1 एंड R2। और इस पोटेंशियल डिवाइडर के अक्रॉस जो रेफरेंस वोल्टेज है वो VR है, और उसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो VR इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू एक्टिवेशन मोड बैटरी VCC। इसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस वोल्टेज which were given by a positive or non-inverting terminal of the operational amplifier across R2 with respect to ground। और जब भी आप पोटेंशियल डिवाइडर फाइंड आउट करें जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उस रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दें टोटल रेजिस्टेंस से। तो ये वोल्टेज डिवाइडर फाइंड आउट करने का रिलेशन है कि जब भी आप वोल्टेज डिवाइडर जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं उस रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर। तो देखें रेजिस्टेंस R2 है और वोल्टेज डिवाइडर R1 और R2 है, और वो सीरीज़ में है इसलिए, और साथ आ जाएगा एक्टिवेशन वोल्टेज। अब इस चीज़ को ज़रा हम दूसरे पोटेंशियल डिवाइडर पर अप्लाई करते हैं, और सेकंड पोटेंशियल डिवाइडर विच वर बिटवीन RL एंड R3। अब ज़रा देखें वो है V प्राइम, और वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके अक्रॉस है, वोल्टेज डिवाइडर के R3 में से। तो इसलिए मैं लिखूँगा V प्राइम इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस RL इनटू एक्टिवेशन बैटरी, और साथ आ जाएगा, इसे क्या देता हूँ सेकंड इक्वेशन। ये एक्टिवेशन बैटरी डिपेंड करती है चॉइस पर, हम कौन सी चॉइस में इस एक्टिवेशन बैटरी को ले रहे हैं कंपैरेटर में। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वाला लिया, आप नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। अब ज़रा आ जाएंगे, दो कंडीशंस हैं कि नाइट स्विच कब ऑन होगा और कब स्ट्रीट लाइट ऑन होगी और ऑफ होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम डे टाइम की, दिन के वक्त। आप जानते हैं दिन के वक्त इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ज़्यादा होगी,
और उस वक्त टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस वेरीज इन्वर्सली विद द टेम्परेचर। तो इट मीन्स इंटेंसिटी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, बट लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस विल बी कम, मीन स्मॉल। और उस वक्त ज़रा देखें, ये आर एल स्मॉल है, तो वी प्राइम जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा वी आर से। कंपेयरिंग वोल्टेज हो गया, कंपैरिजन हो गया, वी प्राइम इज़ ग्रेटर देन वी आर, और वी प्राइम वी नेगेटिव है और वो ग्रेटर देन हो गया वी पॉजिटिव पर। और उस वक्त आउटपुट पर डोमिनेटिंग सैचुरेटेड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और बैटरी जो लगी एक्टिवेशन वो पॉजिटिव है तो वो उसे नेगेटिव कर देगी। और याद रखें, स्ट्रीट लाइट सिर्फ उस वक्त ऑन होती है जब आउटपुट पॉजिटिव हो, तो ये तो नेगेटिव आई है, इसलिए इस वक्त स्ट्रीट लाइट क्या होगी, ऑफ होगी। अब दूसरी कंडीशन ज़रा देखें, जिस वक्त रात होगी, नाइट में, आप जानते हैं डेफिनेटली इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सनलाइट कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। और उस वक्त ये चीज़ जब ज़्यादा होगी तो V प्राइम विल बी लेस देन वी आर, और V प्राइम है नेगेटिव टर्मिनल पर और वी आर है पॉजिटिव पर, तो यहाँ पर V पॉजिटिव डोमिनेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, और उस वक्त आउटपुट जो है वो डोमिनेंट होगी पॉजिटिव VCC से, और उस वक्त स्ट्रीट लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो ये है बेसिकली कंडीशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर वो ये है कि ये जो आउटपुट है, इट इज़ कनेक्टेड विद अ रिले। रिले इज़ अ coil, or we can say it is an inductor। और इंडक्टर का काम क्या होता है, एनर्जाइज मीन्स मैग्नेटाइज होना या फिर डीमैग्नेटाइज होना। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट और लेस पावर कंज्यूम करती है, और जैसे ही ये पॉजिटिवली ऑन होता है, ये अपने अंदर मैग्नेटिज्म को स्टोर कर लेता है। तो ये जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर स्टोर होगा, दिस स्टोर्ड मैग्नेटिज्म उसके साथ लगी हुई स्ट्रीट लाइट या बल्ब को एनर्जी देगी, जिससे अगर वो डिम हुई है तो ये उसे नॉर्मल ब्रिलियंस पर या ग्लो पर वापस लाएगी। इसलिए ये इस रिले का काम है। इट इज़ यूज्ड टू एनर्जाइज द आउटपुट कनेक्टेड बल्ब विच इज़ अ स्ट्रीट लाइट, जो कि टर्न ऑन तो होगी, लेकिन ड्यू टू सम केसेस ये अगर डिम है कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट से या कोई और रीज़न से, तो ये उसे एनर्जी देगी जिसके नतीजे में ये ऑन हो जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, जैसा कि आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वोल्टेज पूरा नहीं कर रहा तो आप उसके साथ इन्वर्टर लगा देते हैं, और वो इन्वर्टर उस वक्त उसको वोल्टेज प्रोवाइड करता है जिस वक्त उसको मिलने वाला वोल्टेज अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाए या वापडा की तरफ से कम आ रहा हो। सो दिस इज़ इनफ फॉर नाइट स्विच। थैंक यू।